गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना सिखाते हैं। जैसे सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं पाठ योजना, उसके बाद विद्यालय का नाम या संस्था का नाम, जिस कॉलेज में आपका टीचिंग करना या शिक्षण करना उस कॉलेज का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ बाबू राजकरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज औलियापुर। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा वह लिखेंगे। दिनांक लिखेंगे। उसके बाद कक्षा, किस कक्षा का लेसन पालन, जैसे यहाँ कक्षा 8, वर्ग बी, विषय गृह विज्ञान, चक्र 3rd, अवधि 36 मिनट। प्रकरण यहाँ पर है प्राथमिक चिकित्सा। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य का संबंध हमारा विषय से होता है। जैसे यहाँ गृह विज्ञान है तो गृह विज्ञान से सामान्य उद्देश्य होगा। पहला सामान्य उद्देश्य छात्राओं में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्राओं को प्राथमिक उपचार से अवगत कराना। तीसरा, छात्राओं को प्राथमिक चिकित्सा का लाभ बताना। चौथा, उपचार पेटिका की आवश्यकता के बारे में बताना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक, छात्राओं को प्राथमिक उपचार के बारे में बताना या जानकारी कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्राएं प्राथमिक उपचार के महत्व को समझ सकेंगे। कौशलात्मक, छात्र प्राथमिक उपचार पेटिका के सभी वस्तुओं के बारे में या सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में विस्तृत जान सकेंगे। अगला, छात्र प्राथमिक चिकित्सा को समझकर अपने भावी जीवन में उतार सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में श्यामपट्ट, चाक, डस्टर या अन्य कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। प्राथमिक चिकित्सा संबंधित सहायक सामग्री या प्राथमिक चिकित्सा में जो किट लगते हैं, जो सामान लगते हैं, वो सब लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद पूर्व ज्ञान। छात्र प्राथमिक उपचार के बारे में पहले से ही सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न लिखते हैं। प्रस्तावना का प्रश्न जो होता है छात्रों के पूर्व ज्ञान से होता है, मतलब पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ अग्रसर होता है। उसके बाद प्रस्तावित प्रश्न, यहाँ छात्राध्यापक क्या क्रिया लिख सकते हैं। उसके बाद संभावित उत्तर या छात्र क्रिया लिख सकते हैं। उसके बाद सहायक सामग्री। प्रस्तावना का जो पहला प्रश्न, बीमार होने पर हम कहाँ जाते हैं, तो छात्र उत्तर देते हैं डॉक्टर के पास। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर क्या करते हैं, छात्र उत्तर डॉक्टर इलाज करते हैं। अगला प्रस्तावना का प्रश्न, डॉक्टर के पास जाने से पूर्व की जाने वाली चिकित्सा को क्या कहते हैं, छात्र बताएंगे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के बारे में विस्तार से बताइए या प्राथमिक चिकित्सा के बारे में आप क्या जानते हैं। अब ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है, छात्र जो हैं मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं कि बच्चों, आज हम लोग प्राथमिक चिकित्सा के बारे में अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण। अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रथम सोपान हम बनाते हैं। जैसे यहाँ लिखें प्रथम सोपान, शिक्षण बिंदु, प्राथमिक उपचार, छात्राध्यापिका क्रिया, उसके बाद छात्र क्रिया। पहला प्रश्न, एम्बुलेंस में कैसे व्यक्ति को लाया जाता है, तो छात्र उत्तर देते हैं बीमार व्यक्ति को लाया जाता है। फिर दूसरा प्रश्न, छात्राध्यापिका करते बीमार व्यक्ति को कहाँ ले जाया जाता है, तो छात्र उत्तर देंगे अस्पताल में ले जाया जाता है। तीसरा, अस्पताल में डॉक्टर क्या करते हैं, तो छात्र उत्तर देंगे इलाज करते हैं। चौथा, चोट लगने पर डॉक्टर के पास ले जाने से पहले का इलाज क्या कहलाता है, प्राथमिक उपचार कहलाता है या छात्र मौन हो जाते हैं। फिर स्पष्टीकरण उसका करते हैं या छात्राध्यापिका कथन लिखते हैं हम। बच्चों, एम्बुलेंस में हम बीमार व्यक्ति को अस्पताल में लेकर जाते हैं जहां पर डॉक्टर उनका इलाज करते हैं, और जो हम चोट लगने पर तुरंत घर पर ही इलाज करते हैं उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं, जिसमें हम कुछ औषधियों एवं घरेलू सामग्री का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न करते हैं छात्राध्यापिका, उपचार पेटिका की एक वस्तु का नाम बताइए, तो छात्र उत्तर देंगे पट्टी है,
डिटॉल है, कैंची आदि। फिर दूसरा अपना हाथ जल जाने पर क्या करना चाहिए। छात्र उत्तर देते हैं दवा लगाना चाहिए या इलाज करना चाहिए। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन या स्पष्टीकरण, इसको हम कह सकते हैं। बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में उपचार पेटिका रखनी चाहिए ताकि जिससे आवश्यकता पड़ने पर रोगी का तुरंत उपचार किया जा सके, तथा हाथ जलने पर उसे तुरंत बर्फ से सेकना चाहिए तथा उसे साफ करके उस पर दवा लगाना चाहिए। फिर उसके बाद बोध प्रश्न बनाते हैं और उसके उत्तर को स्वयंपट सारांश पर अंकित करते हैं। बोध प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि छात्रों को जो पढ़ाया हुआ पाठ है कितना बोध हुआ या कितना ज्ञान हुआ। जैसे यहाँ पहला बोध प्रश्न है, घरेलू उपचार को हम क्या कहते हैं। तो छात्र उत्तर देते हैं प्राथमिक उपचार कहते हैं। अब छात्राध्यापिका जो है पूरे वाक्यों में इसको स्वयंपट पर अंकित कर देते कि घरेलू उपचार को हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न, पेट दर्द में क्या लेना चाहिए। तो छात्र उत्तर दवा लेना चाहिए। फिर इसके उत्तर को पूरे वाक्यों में स्वयंपट पर अंकित कर दिया जाता है। तीसरा, ज़्यादा चोट लगने पर कहाँ ले जाना चाहिए। तो छात्र उत्तर देंगे अस्पताल में ले जाना चाहिए। फिर इसके उत्तर को स्वयंपट पर लिखा जाता है। चौथा, डेटॉल का प्रयोग कब किया जाता है। तो छात्र उत्तर देंगे चोट साफ करने के लिए। अब इसको पूरा वाक्यों में स्वयंपट पर अंकित करें कि डेटॉल का प्रयोग चोट को साफ करने के लिए किया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को स्वयंपट पर लिखे प्रश्नोत्तरों को उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। मतलब जो स्वयंपट सारांश वो छात्र उतारेंगे, छात्राध्यापिका देखेंगे कौन से छात्र उतार रहे हैं क्या नहीं, उनको निर्देश देंगी। उसके बाद द्वितीय सोपान आता है। द्वितीय सोपान में एक शिक्षण बिंदु हो जाता है, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। यहाँ शिक्षण बिंदु प्राथमिक उपचार का महत्व। छात्राध्यापिका क्रिया में जो प्रश्न छात्राध्यापिका करती हैं, हमारे घर में प्रायः कौन कौन सी दवाइयाँ रहती हैं। तो छात्र उत्तर देंगे डिटॉल रहता है या पैरास्टामॉल रहता है। दूसरा उत्तर, सिर पर चोट लगने पर हम उसे किससे साफ़ करते हैं। तो छात्र उत्तर देते हैं कि डिटॉल से हम साफ़ करते हैं। तीसरा प्रश्न, ज़्यादा चोट लगने पर क्या करते हैं। छात्र उत्तर तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। उसके बाद स्पष्टीकरण होता है कि बच्चों, हमारे घर में प्रायः डिटॉल, रुई, पट्टी आदि चीज़ें रहती हैं जो प्राथमिक उपचार करने में सहायक होते हैं, तथा सिर पर चोट लगने पर हम उसे सबसे पहले डिटॉल से साफ़ करते हैं, फिर दवा लगाते हैं। जब व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग जाती है तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाकर डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। इसको छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके बाद फिर छात्राध्यापिका प्रश्न करते हैं कि व्यक्ति जब धूप में देर तक खड़ा रहता है तो क्या होता है। तो छात्र उत्तर देते हैं चक्कर आने लगता है या धूप लग जाती है। दूसरा, थर्मामीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो छात्र बताते हैं थर्मामीटर का प्रयोग बुखार नापने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद स्पष्टीकरण लिखते हैं या छात्राध्यापिका कथन लिखते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं। व्यक्ति जब धूप में ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है तो उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, तो व्यक्ति को चक्कर आने लगता है। और जब व्यक्ति को बुखार होता है तो उसे मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है और हाथ जल जाने पर उसे बर्फ़ से सेंकना चाहिए और दवा लगाना चाहिए। ये स्पष्टीकरण छात्राध्यापिका करते हैं और छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद फिर बोध प्रश्न बनाते हैं। एक तरफ बोध प्रश्न, दूसरे पर स्वयंपट सारांश। पहला बोध प्रश्न, अस्पताल में ले जाने से पूर्व की जाने वाली चिकित्सा क्या कहलाती है। तो छात्र उत्तर देंगे प्राथमिक चिकित्सा। दूसरा, प्राथमिक उपचार क्या है। छात्र उत्तर देंगे घरेलू उपचार। तीसरा, प्राथमिक उपचार पेटिका में क्या क्या रहता है। तो छात्र उत्तर डिटॉल, रुई, पट्टी, दवा इत्यादि। चौथा, आग बुझाने के लिए क्या जरूरी है। पानी और बालू। अब ये बोध प्रश्न छात्राध्यापिका पूछते हैं और छात्र उसका उत्तर देते हैं। फिर छात्राध्यापिका इसको स्वयंपट पर
पूरे वाक्यों में इसके उत्तर को अंकित कर देते हैं या लिख देते हैं एक एक करके। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका फिर छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए प्रश्नोत्तरों की कॉपी पर उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। मतलब श्यामपट्ट पर जो लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर उसको उतारने का निर्देश देंगे और निरीक्षण करेंगे कक्षा में घूम के क्या छात्र कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि नहीं, उसको निर्देश देंगे। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि पढ़ाया हुआ जो पाठ है उसकी पुनः आवृत्ति हो जाए। एक पुनरावृत्ति के प्रश्न दोनों सोपानों से होते हैं। पहला प्रश्न यहाँ चोट लगने पर क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न हाथ जलने पर क्या करना चाहिए। उसके बाद गृह कार्य। प्राथमिक उपचार क्या है। दूसरा उपचार पेटिका में कौन कौन सी वस्तुएं रहती हैं। ये गृह कार्य जो है छात्रों को दे दिया जाता है कि आप लोग घर से करके लाइएगा। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक ये पहुंचे। धन्यवाद।